पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। इसमें विस्थापन समीकरण हमने ज्ञात किया था y बराबर a sin ओमेगा t। उसके बाद यहाँ t हो गया समय, y विस्थापन, तो t के विभिन्न मान ज्ञात करके और विस्थापन y के विभिन्न मान ज्ञात किए, जिसके लिए हमने समय विस्थापन वक्र ज्ञात किया। अब सरल लोलक का आवर्तकाल, इसमें ये जो सरल लोलक का आवर्तकाल होगा वह सरल आवर्त गति का एक अनुप्रयोग है। सबसे पहले सरल लोलक की गति। सरल लोलक की गति में यदि एक भारहीन धागे के एक सिरे को एक दृढ़ आधार, उस दृढ़ आधार को निलंबन बिंदु दृढ़ आधार से बांधकर और दूसरे सिरे पर एक भारी कण को बांध देते हैं, तो यह पूर्ण समायोजन सरल लोलक कहलाता है, जिसमें जो धागा होता है उसकी धागे के एक सिरे से कण के गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई L कहते हैं। अब गोलक को साम्य स्थिति से एक को ले जा करके यदि छोड़ देते हैं, तो छोड़ देने पर वह माध्य स्थिति के दोनों तरफ लगभग एक सीधी रेखा में गति करने लगता है, तो इसे सरल लोलक की गति कहते हैं। अब इसकी सहायता से सरल लोलक का आवर्त काल, सरल लोलक का आवर्त काल, सरल लोलक के आवर्त काल के लिए धागे की प्रभावी लंबाई L, लोलक का द्रव्यमान M और गोलक के निलंबन बिंदु को S से प्रदर्शित करते हैं। निलंबन बिंदु से उसकी साम्य स्थिति O, बीच की दूरी हो गई L, जो धागे की प्रभावी लंबाई होगी, और प्रभावी लंबाई की या गोलक की साम्य स्थिति O से किसी क्षण स्थिति या विस्थापन x हो और विस्थापन x, तो OA बराबर x, और इस स्थिति में या बिंदु A से लोलक निलंबन बिंदु के बीच यदि थीटा कोण बनाता है, तो थीटा कोण बनाने की स्थिति में जो पिंड होगा या गोलक होगा, वह गोलक पर दो बल एक साथ कार्य करते हैं। फर्स्ट, गोलक का भार mg, जो उसके गुरुत्व केंद्र पर ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर कार्य करता है, और दूसरा धागे का तनाव बल T डैश, जो AS दिशा में निलंबन बिंदु की दिशा में कार्य करता है। भार mg को उसके घटकों में वियोजित कर सकते हैं, तो एक घटक होगा mg cos थीटा, जो धागे के सीध T डैश के विपरीत दिशा में कार्य करता है। T डैश हो गया जो S निलंबन बिंदु की दिशा में, और mg cos थीटा T डैश के विपरीत दिशा में। दूसरा
mg साइन थीटा, जो धागे के लंब रूप में कार्य करता है। यहाँ पर टी डैश और mg कास थीटा का परिणामी गोलक को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, और mg साइन थीटा गोलक को सम स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार mg साइन थीटा, जिसके कारण गोलक सम स्थिति में आने का प्रयास करता है, तो यह गोलक पर लगने वाले प्रत्यानयन बल के बराबर होता है। तो यह बराबर माइनस mg साइन थीटा। अब माइनस का चिन्ह प्रदर्शित करता है कि लगने वाला प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा। अब यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से थीटा, तो ये हो जाएगा ओ ए बटे ओ एस, और ओ ए बटे ओ एस बराबर ओ ए बटे लंब बटे कर्ण, ओ ए बटे ए एस बराबर एक्स बटे एल। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, ओ ए बटे एस बराबर एक्स बटे एल। तो लगने वाला प्रत्यानयन बल यह बराबर माइनस mg बटे mg और साइन थीटा का मान इंटू एक्स बटे एल। इसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर माइनस mg बटे एल इंटू एक्स। अब यदि गोलक का द्रव्यमान यहाँ पर m हो और लगने वाले बल के कारण गोलक में उत्पन्न त्वरण अल्फा हो, तो F बराबर m इंटू ए से लगने वाला बल F बराबर m इंटू अल्फा, और ये बराबर आपका हो जाएगा F की वैल्यू बराबर माइनस mg एल इंटू एक्स। तो m से m आपका कैंसिल, अल्फा बराबर माइनस जी बटे एल इंटू एक्स, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पर तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पर जी बटे एल गुरुत्वीय त्वरण और एल हो गया प्रभावी लंबाई, तो जी बटे एल इक्वल टू कांस्टेंट, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो गया। तो जब पिंड के लिए अल्फा प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया, तो इस प्रकार जो लोलक की गति होगी वह सरल आवर्त गति होगी, और सरल आवर्त गति की दशा में जो आवर्तकाल होता है, सरल आवर्त गति की दशा में आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। यहाँ पर x विस्थापन है और अल्फा त्वरण, तो समीकरण फर्स्ट से विस्थापन बटे त्वरण का मान निकाल लेंगे। तो विस्थापन x बटे त्वरण अल्फा, और ये बराबर आपका हो जाएगा एल बटे जी के। x बटे अल्फा एल बटे जी, ये आपका हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर तो t बराबर आपका हो गया 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण, x बटे अल्फा विस्थापन बटे त्वरण, तो ये हो जाएगा एल बटे जी। तो सरल लोलक का
आवर्त काल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यल बटे जी। यहाँ पर देखेंगे हम शुरू में यम गोलक का द्रव्यमान, तो यम मान करके हम चले थे, और जो उसका आवर्तकाल आया है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी, इसमें द्रव्यमान नहीं है। तो द्रव्यमान न होने का अर्थ हो गया कि जो लोलक का आवर्तकाल होगा वह गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। अब देखते हैं हम सेकंड लोलक। सेकंड लोलक सेकंड लोलक का अर्थ होता है यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यल बाई जी से टी बराबर 2 सेकंड 2 पाई अंडर रूट यल बटे जी। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा यल बराबर जी बटे पाई स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 4 पाई स्क्वायर यल बटे जी। 4 से 4 आपका कट गया, जी बराबर पाई स्क्वायर यल, तो यल बराबर जी बटे पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर सेकंड इस फार्मूले की सहायता से यल बराबर जी बटे पाई स्क्वायर, इसकी सहायता से जी कांस्टेंट वैल्यू, पाई कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो इसकी सहायता से यल लोलक की धागे की प्रभावी लंबाई यल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यल बराबर आपका जी का मान होता है 9.8 और पाई 3.14 का होल स्क्वायर, और इसका मान भी लगभग 9.8 के आसपास होगा। तो इसका मान हो जाएगा 0.99 मीटर बराबर लगभग 1 मीटर। तो यल बराबर 1 मीटर। तो इस धागे की प्रभावी लंबाई 1 मीटर हो तो उस दशा में जो आवर्तकाल होगा वह 2 सेकंड के बराबर होगा। उसके बाद आवर्तकाल को प्रभावित करने वाले कारक। तो आवर्तकाल का सूत्र आपका था टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यल बटे जी। तो इस सूत्र से ज्ञात होता है कि जो आवर्तकाल का सूत्र है यल और जी पर केवल निर्भर करेगा, लेकिन फर्स्ट ये आपका होता है आवर्तकाल की आयाम पर निर्भरता, आयाम पर, जबकि फार्मूले के अनुसार यह आयाम पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन यह जो होता है केवल छोटे आयामों के लिए सत्य होता है, जिसका मान 5 डिग्री से 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाए और प्रत्येक दशा में आवर्तकाल नापें तो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है और इसके बाद बढ़ने लगता है। मतलब केवल यह छोटे आयामों के लिए सत्य होता है, आवर्तकाल केवल छोटे आयामों पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा होता है यल, लोलक की प्रभावी लंबाई पर निर्भरता। तो जो आवर्तकाल होता है वह लोलक की प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो टी बराबर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट यल, इस फार्मूले के अनुसार। तो प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के
अनुक्रमानुपाती होता है। और थर्ड, टी प्रोपोर्शनल टू √1/g गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।